आज मैं आप लोगों को हिंदी कक्षा में व्याकरण बताऊंगी, व्याकरण पढ़ाऊंगी, क्योंकि भाषा के लिए, किसी भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो आज की कक्षा में मैं आप लोगों को शब्द परिवार पढ़ाऊंगी। शब्द परिवार, शब्द परिवार क्या, शब्द क्या होते हैं, इनके कितने रूप हैं, कितने भेद हैं इत्यादि मैं आप लोगों को आज की कक्षा में बताऊंगी। तो शब्द जानने के लिए हमें वर्ण जानना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के सभी शीर्षक एक दूसरे पर आधारित ही संबंधित है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक यानी अर्थ के साथ, उदाहरण के लिए जैसे कलम, क, ल, म, ये तीन वर्ण मिलकर के कलम एक शब्द बन गया है। कलम जिससे लिखा जाता है, इसको अंग्रेजी में पेन भी कहते हैं। अब शब्द परिवार में कौन कौन है? सबसे पहला नंबर आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। शब्द परिवार को हम लोग भेद भी कहते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं। शब्दों का वर्गीकरण कीजिए तो शब्दों को अच्छी तरह से समझने के लिए शब्द के चार वर्गीकरण किए गए हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, शब्दों की बनावट कैसी है, और तीसरा प्रयोग के आधार पर, शब्दों का किस प्रकार प्रयोग होता है, और चौथा है अर्थ के आधार पर। यही शब्द परिवार का परिचय है, शब्दों का वर्गीकरण है। इनको चार वर्ग में, शब्द को चार वर्ग में इसलिए बांटा गया है कि हम शब्दों का परिचय अच्छी तरह से समझ सके, जान सके। सबसे पहले नंबर पर है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी जन्म, शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ है? शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ है? तत्सम। पहले नंबर पर ये भी चार है, 1, 2, 3, 4। इसके भी चार भेद हैं। पहला परिवार है उत्पत्ति के आधार पर, इसके भी चार भेद हैं। तत्सम, तद्भव, प्रेषक और विदेशक। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? बच्चों, आप सबसे पहले यह जानिए कि हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही बनी है। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा गया है। तो हमारे हिंदी के शब्द कहाँ से बने हैं? तत्सम। तो तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द तो हैं परंतु हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और समय के साथ शब्दों का रूप बदलता है। संस्कृत के बदले हुए शब्द या बिगड़े हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम का उदाहरण एक देखिए, जैसे घृत। घृत संस्कृत शब्द है, आम्र संस्कृत शब्द है, और उसी का बदला हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। यानी संस्कृत के बदले हुए शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैंने तत्सम शब्द के लिए घृत का उदाहरण दिया या आम्र का उदाहरण दिया, तो घृत का बदला हुआ रूप घी और आम्र का बदला हुआ शब्द
आम तद्भव शब्द कहलाता है। अब देशज क्षेत्रीय बोली के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ये देशज कहलाते हैं। और चौथे नंबर पर है विदेशज यानी विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ये विदेशज कहलाते हैं। तो आप उत्पत्ति के आधार पर अच्छी तरह से समझ गए। अब दूसरे नंबर पर आता है रचना के आधार पर शब्द। इनके भी 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। नंबर है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो रचना का अर्थ होता है बनावट, यानी शब्दों की बनावट कैसी है या बनावट के आधार पर शब्दों का क्या स्वरूप है, क्या भेद है। तो पहले नंबर पर है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों को खंड करने पर, अलग करने पर कोई अर्थ न निकले। जैसे दूध, दूध एक शब्द है, जैसे दूध शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे, खंडित करेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। यानी दूध और धा, न धा का कोई अलग अर्थ है न दू का कोई अर्थ है। तो ऐसे शब्द जो रूढ़ होते हैं उन शब्दों को रूढ़ कहते हैं, खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक का योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना। इसके साथ इसके नाम से ही पता चल रहा है यौगिक यानी 2 शब्दों के योग से, मिलने से, जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वे शब्द यौगिक कहलाते हैं। इसको इस तरह से समझिए जैसे चिड़िया और घर, यहाँ 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बन गया, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर है योग रूढ़। योग रूढ़, यहाँ योग भी है और रूढ़ भी है, यानी 2 शब्दों का योग तो है लेकिन मिलने के बाद वो रूढ़ हो जाता है क्योंकि विशेष अर्थ लेता है। जैसे नील कमल, नील एक शब्द है नीला और कमल भी एक शब्द है, दोनों जब शब्द मिल गए तो नील कमल हुए। और नील कमल का अर्थ होता है, नील कमल एक विशेष अर्थ देता है जैसे राम। या मान लीजिए जलज, तो जल एक शब्द है और ज का अर्थ होता है जमुना और जलज, जलज का विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ है कमल। तो इस तरह से ये 3 शब्द, 3 भेद हुए रचना के आधार पर। इस प्रकार शब्दों की रचना है, बनावट है। तीसरे अब शब्द परिवार में तीसरा नंबर आता है अर्थ के आधार पर। शब्दों का अर्थ के आधार पर क्या स्वरूप होता है? तो इसमें भी 2 भेद हैं, 2 स्वरूप हैं शब्दों के। एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। सार्थक यानी अर्थ के साथ वे शब्द जो अर्थपूर्ण हो, अर्थ से भरे हो। इसमें तमाम उदाहरण है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संविज्ञानार्थक शब्द है, अनेकार्थिक शब्द है। तो अनेक ये जितने शब्द हैं ये सारे सार्थक शब्द में आते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, ऐसे शब्द, हिंदी के ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ तो ना हो परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में जिनका प्रयोग होता हो। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि अरे किताब वताब निकालो, तो किताब वताब निकालो या किताब सिताब निकालो, तो सिताब का कोई अर्थ नहीं है लेकिन हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे चाय वाय पिलाओ, तो चाय तो ठीक है, एक पीने की का एक पदार्थ है, लेकिन वाय कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग सामान्यतः इन शब्दों के भी प्रयोग करते हैं। उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, कोई अर्थ नहीं होता है परंतु हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है। अब चौथे नंबर पर आता है प्रयोग के आधार पर। शब्द परिवार में देखा आपने 3 हमने बताया आपको। अब चौथे नंबर पर है प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद। शब्दों का क्या स्वरूप है? विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ होता है वैसे शब्द विकार यानी जिनमें विकार होता हो, परिवर्तन होता हो, बदलाव होता हो। हिंदी के
में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिए कि 4 होते हैं, ठीक है। आप जानते ही होंगे, नाम सुने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन चारों शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल क्रिया के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा शब्द में एक शब्द में ले रही हूँ, जैसे लड़का, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, लेकिन यदि इस शब्द के लिंग बदले तो लड़की हो जाएगा, वचन बदलेंगे तो लड़के हो जाएगा। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द में परिवर्तन हो गया। दूसरा, सर्वनाम शब्द का एक उदाहरण से समझिए। सर्वनाम शब्द में भी परिवर्तन होता है। जैसे वह एक वचन है, लेकिन इसका वचन के रूप में भी वे परिवर्तन हो गया शब्द में, वह से बहुवचन हो गया वे। तीसरा है क्रिया, क्रिया के शब्द में भी परिवर्तन हो जाएगा वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार। जैसे मान लीजिए जाता है, वह जाता है, वह सर्वनाम शब्द। तो यदि लड़की के लिए हम लिंग के लिए अगर लिखेंगे स्त्रीलिंग के लिए तो जाति, तो इस जाता जाति भी परिवर्तन हो गया, जाता जाति जाते। क्रिया शब्द में भी आपने देखा परिवर्तन। जैसे मान लीजिए विशेषण शब्द है, विशेषण एक शब्द मैं लेती हूँ, मान लीजिए गोरा, तो गोरा विशेषण शब्द है, तो गोरा शब्द में भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर बहुवचन में बोलेंगे तो गोरे, अगर लिंग बदलेंगे तो गोरी। तो इस प्रकार आपने देखा इन चारों शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, काल के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो यही शब्द विकारी कहलाते हैं। विकारी यानी परिवर्तनशील। अब दूसरा है अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय शब्द भी कहलाता है। अविकारी यानी जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, काल के अनुसार, क्रिया के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यह भी 4 है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसको उदाहरण से आप समझ सकते हैं। क्रिया विशेषण आप जानिए कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी क्रिया की विशेषता। मान लीजिए कछुआ, मान लीजिए कि खरगोश जल्दी जल्दी चलता है, तो जल्दी जल्दी शब्द में किसी भी चलता है, चलती है, चलते हैं, कोई भी क्रिया होगी, लेकिन उसकी विशेषता जो है जल्दी जल्दी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समुच्चय बोधक शब्द का उदाहरण देखिए। और, अथवा, किंतु, परंतु यानी 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक जैसे अथवा, किंतु, परंतु, तो ये अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक शब्द किसी भी काल के लिए, किसी भी लिंग के लिए, किसी भी वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, परंतु इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इनका कोई व्यय नहीं होगा, इसलिए इनका नाम अव्यय है या अविकारी है। संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसका उदाहरण के, पीछे के, बाहर के, ऊपर के, नीचे, दाएं बाएं। तो इन शब्दों में भी, समुच्चय बोधक शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। विस्मयादि बोधक ये शब्द जो मन के भाव, सुख, दुख, हर्ष, घृणा, शोक इत्यादि को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे खुशी का एक शब्द है आहा या छी, घृणा का छी, अरे बाप रे, डर। तो इन सारे शब्दों में भी चाहे किसी भी वचन क्रिया काल के लिए प्रयोग किया जाए, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 है। और विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, यह भी शब्द है, ये भी 4 है। तो मुझे लगता है बच्चों, आप लोगों को शब्द परिवार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका विस्तार इन सारे परिवार के जो एक एक खंड है, एक एक वर्ग है, इनको अगली कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और मुझे आशा है कि शब्द परिवार को आप जरूर समझ गए होंगे। जैसे देखिए
तरह से इस तरह से आप लोग बना सकते हैं समझने के लिए। इसमें शब्द विचार में चारों खंड का इसमें परिचय दिया गया है। शब्द के 4 भेद हैं, इसको आप लोग बना सकते हैं। इसको देखिए। इसके अलावे जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर आप जब अलग से इसको पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट होता चला जाएगा, आप इसे समझ सकते हैं। और इस तरह से बनाएंगे यदि अपने परियोजना कार्य क्रियाकलाप तो और भी आपको समझ में आता जाएगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर देखिए विकारी और अविकारी। विकारी 4 शब्द हैं, तितली के बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से बनी हुई है। आप इसे खुद से बनाएंगे तो और भी स्पष्ट होता चला जाएगा।